लिखे हैं। इस वीडियो में मैं हिंदी के ऑब्जेक्टिव का सलूशन लेकर आया हूं, जो कि सेंटअप एग्जाम में जो हुए हैं उसके सलूशन है। जेके सवाल है सेकेंडरी सेंटअप एग्जाम 2020। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो भीमराव अंबेडकर। विष के दांत कहानी के लेखक हैं, तो विष के दांत कहानी के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। परंपरा का मूल्यांकन किनकी रचना है? तो रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? तो बिरजू महाराज। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो निवास अयंगार। गायक का संधि विच्छेद है, तो गायक का संधि विच्छेद गाय जोड़ अक होगा। लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? तो जुलाई 1925 ईस्वी। देखिए, बहादुर का पूरा नाम है तो दिल बहादुर। बहादुर कैसी कहानी है? तो बहादुर एक सामाजिक कहानी है। बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा? तो लेखक के रिश्तेदारों ने। परंपरा का मूल्यांकन है तो निबंध। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित यह पंक्ति किस पाठ से उद्भूत है? तो परंपरा का मूल्यांकन। प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किससे? यहाँ सी आंसर होगा। जित जित में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो बिरजू महाराज। बिरजू महाराज किस घराने से है? तो लखनऊ से हैं। अगला क्वेश्चन है, आबिन्यो कहाँ है? तो आबिन्यो चीन में है। मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? तो महाविद्यालय से। ला शत्रुघ्न कहाँ है? तो फ्रांस में है। झोले में कितनी मछलियां थी? तो 3। माता का पर्यायवाची है। माता का पर्यायवाची अम्बा होता है। अगला क्वेश्चन है, गुण निधि किस कहानी के पात्र है? तो ढहते विश्वास। मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव में हुआ था। नौबत खाने में इबादत है, तो व्यक्ति चित्र। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, क्योंकि अगले वीडियो में मैं और सेंटअप के एग्जाम का क्वेश्चन का सलूशन देने वाला हूं। इस चैनल पे मैं प्रत्येक कक्षा के सभी विषयों की जानकारी देता हूं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगता है। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन 25 नंबर, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को। बच्चा बच्चा जानता है बाबू। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्न में से गांधी जी के पुस्तक कौन है? तो हिंद स्वराज। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, तो महात्मा गांधी। मंगू कैसी लड़की थी? तो पगली और गूंगी थी। हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो राम नाम का जाप। साक्षर का संधि विच्छेद है, तो हो जाएगा सज और अक्षर। किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो राम नाम बिनु। संधि के कितने भेद हैं? तो 3 हैं। मोटापा में प्रत्यय है, तो मोटापा में टापा प्रत्यय होगा। कवि रसखान किस भाषा के कवि है? तो ब्रज भाषा। निम्न में शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द राजनीति है। पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है? अपादान कारक। विफलता का विलोम सफलता होगा ना। कवि रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है? तो प्रेम ऐनी राधा को कहा है। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? तो भीमराव अंबेडकर। निम्न में से किस संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है? तो काशी। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है, तो घनानंद द्वारा, इनमें से सभी होगा। घनानंद का पूरा सारे ये बुक के ग्रंथ इन्हीं का है। प्रेम की पीर के कवि है घनानंद। द क्राफ्ट्स इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? तो भीमराव अंबेडकर। विष के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? तो सेन साहब की। अतिशय में उपसर्ग है अति। यशोदा का संधि विच्छेद कौन है? तो यशोदा का संधि विच्छेद ऐसा जोरदार होगा। विष के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है? तो सेन साहब का है। सीता किस कहानी का पात्र है? तो माँ का है। धर्म धर्म कौन समास है? द्वंद्व समास। परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन निपात है? तो निषेधवाचक है। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। मैं जाऊंगा मैं कौन काल हूँ? तो मैं जाऊंगा, ये तो बच्चा बच्चा जानता है बाबू, तो ये हो जाएगा भविष्यत काल। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ? तो बहुत प्रिय होना। अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द देखिए सौंदर्य। ये क्या है? सौंदर्य, सॉरी,
अशुद्ध शब्द है तो इसका आंसर हो जाएगा भूमंडल। तार सप्तक का संपादन किसने किया? आगे कवित्रीय अनामिका के अनुसार क्या घड़े से लुढ़क जाता है? तो घ आंसर हो जाएगा दोस्तों। गिरा हुआ कहलाता है पतित। प्रत्यक्ष कौन समास है? अव्ययी भाव समास है। घर द्वार कौन समास है? द्वंद्व समास है। अगर ये दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जानकारी आप तक दूंगा, ताकि अगले एग्जाम में आप आसानी से आपको सफलता मिल सके। थैंक्स।